Hello, so in this video I'll teach you the Porifera part of so I was thinking that for every kingdom I'll make a video, short 5-minute 4-minute video, so that it would be easy for you to know which phylum do I have to study exactly. I'm really sorry for my vocabulary. Okay, let's start. फ्यू थिंग्स दैट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रह गई थी, जैसे हमें एनसीईआरटी ने 6 बेसिस बता रखे हैं. एनसीईआरटी ने बता रखा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सीलोम कैसा है, नोटोकॉड है नहीं है, सेगमेंटेशन है या नहीं है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. उसमें से एक है हाउ आर द सेक्सेस इन दैट फाइलम आर प्रेजेंट. मोनोएशियस हो या डायएशियस हो. मोनोएशियस को ही हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता. एक ही जो एनिमल है उसी में ओवरीज भी होती हैं, उसी में टेस्टिस भी होते हैं. सो कुछ जानवर मोनोएशियस होते हैं, कुछ फाइलम्स में सब मोनोएशियस होते हैं, कुछ में डायएशियस होते हैं. सो आप ये टर्म से बाय नॉलेज रह लो कि एनसीईआरटी में जब भी ये टर्म आए यू नो व्हाट डज इट मीन्स. व्हाट डज मोनोएशियस मीन्स एंड व्हाट डज डायएशियस मीन. डायएशियस मीन्स 2 सेपरेट sexes and monoecious mean single organism with both the sexes. Okay, फिर आगे कुछ कहीं कहीं जगह लिखा होता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. तो डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब गिव राइज टू यंग वंस, जैसे ह्यूमंस हो गए. इनमें डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट. वो यंग वंस को पैदा करते हैं, वो थोड़े ग्रो करते हैं और फिर वैसे बन जाते हैं जो आगे जन्म दे सके एंड सेम लाइक दैट. लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी फाइलम में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट भी होती है. जैसे लार्वल स्टेज आती है, मेटाफोरिज्म समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं. मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं एडल्ट से. जैसा एक लार्वा होता है, उसकी बोन्स, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मसल, उसका कार्टिलेज वो बिल्कुल अलग है एक अडल्ट से. मेटामॉर्फोसिस. तो टेडपोल और फ्रॉग बिल्कुल अलग अलग हैं. टेडपोल कैटरपिलर और वही देख लो ना, कैटरपिलर और बटरफ्लाई देख लो, कितने अलग है एक दूसरे से. तो डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली यंग वन को राइज कर दिया, जैसे एलिफेंट का बच्चा ये सब. और इनडायरेक्ट मतलब एक लार्वल स्टेज आएगी जो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से बिल्कुल अलग होगी. ठीक है. अब डाइजेशन 2 टाइप की होती है. एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होती है इंट्रासेलुलर. वो डाइजेशन जो सेल के अंदर ही हो रही है, जैसे ये मेरे सेल्स हैं, इसके अंदर ही सारी डाइजेशन होगी, तो इंट्रासेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक गट है, उसमें सब चीज़ें जा रही हैं. और फिर डाइजेशन ऑफ फूड अकर आउटसाइड सेल इन द ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी. ये ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपका खाना पड़ा है. अब इस खाने में यहाँ पे एंजाइम्स आ रहे हैं, यहीं पे जो यूसेस आ रहे हैं ल्यूमन में, किसी एक पर्टिकुलर सेल में नहीं. तो एक्स्ट्रा सेलुलर, ये भी टर्म्स आगे आएंगी कि डाइजेशन. ये तो पता चल गया हमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है. अब है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. फिर आगे आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के भी 2 टर्म्स यूज होती हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल. फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी, ये हमारे अंदर नहीं होता. हमारे जो ह्यूमंस है उनके अंदर होता है इंटरनल. एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है इनसाइड द बॉडी, तो हमारी फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल. लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब पढ़ते हैं पहला हमारा फाइलम पोरिफेरा. पोरिफेरा की कुछ ऐसे बेसिक्स हैं, पहले इनके हिसाब से पढ़ लेते हैं इनको.